जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हम कल भी प्रैक्टिस कर रहे थे, इडियम एंड फ्रेजेस हमने प्रैक्टिस किए थे, 40 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। आज भी हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, वो सभी इडियम्स आपने याद कर लिए होंगे। जिस बच्चे ने वो इडियम्स याद नहीं किए हैं, बच्चे उन्हें जाकर एक बार देखिए फिर से वीडियो को, उसको याद कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और नए इडियम्स, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स रहने वाले हैं ये एनडीए के लिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू दिस मिनिस्टर। समझिए इसको, ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू हिज मिनिस्टर्स। यानी पुट अक्रॉस जो है ये आपका इडियम है। क्या है? इडियम है। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली कन्वेड, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से अपने आइडिया को उसने क्या किया है? मिनिस्टर को कन्वे किया है, मिनिस्टर को बताया है। तो पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली कन्वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। George and I are neighbors, but we don't see eye to eye with each other. Eye to eye, जॉर्ज और मैं नेबर्स हैं यानी कि पड़ोसी हैं, लेकिन हम कभी भी आई टू आई नहीं देखते हैं। इसका मतलब आई टू आई का मतलब क्या होता है? एग्री करना। आई टू आई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से एग्री करना। यानी कि जॉर्ज और आई जो हैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक दूसरे के आइडिया से एग्री नहीं करते, एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज इन द इंटेंस हीट। इडियम है आपका ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर। मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और वहाँ पर जो है लोग गर्मी की वजह से गिर रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। इसका मतलब कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, यानी कि बहुत सारे लोग बस गिरते ही जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। तो कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांडेड। क्या मतलब होता है? डिमांडेड। यानी कि जो ऑफिसर था उसने किसको? कैशियर को डिमांड किया कि भाई बताइए कैश क्यों शॉर्ट हो रहा है। तो कॉल्ड फॉर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The actress took shoe from her brother and became successful। यानी कि एक हिंट अपने ब्रदर से उसने ली है। took a shoe का मतलब क्या होता है? a hint। इंपॉर्टेंट इडियम है। took a shoe from का मतलब क्या होता है? a hint, किसी से कोई हिंट लेना। यानी कि मान लीजिए उसका ब्रदर भी वही काम करता है और उससे उसने हिंट ली उस काम की, उसको सीखा उस काम को और क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। तो took a shoe का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंट लेना किसी चीज की। नेक्स्ट है, वी वॉन्टेड द गिफ्ट टू बी अ सरप्राइज फॉर माई मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का मतलब क्या है बेटा? गेव द गेम अवे का मतलब गिव आउट द सीक्रेट। क्या मतलब हो जाएगा? गिव आउट द सीक्रेट। यानी कि हम चाहते थे कि उनके लिए एक सरप्राइज हो जाए, लेकिन जो सिस्टर है उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया। तो गिव द गेम अवे का मतलब क्या हो जाएगा? गिव आउट द सीक्रेट। लेट अस हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब क्या होता है? फ्रैंक टॉक। क्या होता है? फ्रैंक टॉक। इसका मतलब है कि भाई हमें क्या करनी चाहिए? फ्रैंकली बात करनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। His speech fell short on the audience। fell short का मतलब क्या होता है? had no effect, यानी कि उसकी जो स्पीच थी उनका ऑडियंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो fell short का मतलब क्या होता है बच्चे? fell short का मतलब होता है had no effect, कोई भी फर्क ना पड़ना। इसका मतलब एक और होता है, cut no ice।
ये भी एक इडियम है। कट नॉइस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़ना, यानी कि जिस तरह की स्पीच वो देना चाह रहा था उस तरह की स्पीच वो नहीं दे पाया और लोगों पर उसका इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं पड़ा, यानी फ्रूटलेस चीज़ रही वो। नेक्स्ट, एज अ बिजनेसमैन माई फादर ऑलवेज मेंटेन्ड that his transactions constituted an open book। an open book का मतलब क्या है बेटा, straight forward and honest dealings, यानी कि बिजनेसमैन होने के नाते मेरे पिताजी जो अपने ट्रांजैक्शंस हैं उनको बिल्कुल ऑनेस्टली डील करते हैं। कैसे डील करते हैं, ऑनेस्टली। तो एन ओपन बुक का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, बहुत जल्दी किसी काम को करना। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, रैपिडली, बहुत जल्दी किसी काम को करना। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय द लीप एंड बाउंड्स। शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस। टू फॉन्ड का मतलब क्या होता है, टू फॉन्ड का मतलब होता है आपका डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स, यानी कि कभी भी वो क्या नहीं करती है, बिल्कुल भी दूसरों को सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, अपनी ही बातें की जाती है। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड डीलिंग विद सिटीजन्स। हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, ओवर बियरिंग, यानी कि बिल्कुल ही किसी की ना सुन के हाई हैंडेडली रूल करना। हाई हैंडेडली रूल करने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक वे में रूल ना करना, बिल्कुल जैसे अपने मन में आ रहा है वैसा काम करना, बहुत ही दबाव बना के किसी पे काम करना। तो हाई हैंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, ओवर बियरिंग। क्या हो जाएगा, ओवर बियरिंग। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यानी कि एक ही जैसा विचार रखने वाले लोग, यानी कि क्या मतलब हो जाएगा इसका, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, यानी कि एक ही जैसे लोग। बोलते हैं ना ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल ही सेम इनका क्या है, नेचर है, बिल्कुल ही सेम ये बातें करते हैं। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे, या फिर इसको क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर दीजिए उसका, या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। अगला इडियम है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आज बहुत सारे इडियम्स हमें करने हैं यहाँ पर। तो टू कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है, टू बी फ्रैंक, यानी कि जैसा इंसान है उसके मुंह पर उसको वैसा ही बोल देना। फ्रैंकली किसी को गलत बोलना है तो गलत बोल दो, सही बोलना है तो सही बोल दो, यानी कि एक चोर को चोर कहना। समझ आ रही है बात। तो टू कॉल अ स्पेड का मतलब है टू बी फ्रैंक। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस फॉर इट्स ऑनर, यानी कि सफ़ेद हाथी पालने के बराबर। क्या मतलब होता है भाई, हाथी के बहुत सारे खर्चे होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उसका इंडिविजुअली यूज़ नहीं होता है घर के अंदर। अगर हम हाथी पालने लगे तो हम उसका क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन खर्चा हमें बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो हम घर में ला के रख दें उसका यूज़ तो ज़रा सा भी नहीं है लेकिन उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट एलिफेंट बोलते हैं। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर। टू मिस द बस का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। जैसे कि अगर आप एनडीए में मेहनत नहीं करोगे तो यू विल मिस द बस दिस टाइम, इस बार आप क्या कर दोगे, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो टू मिस द बस का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। टू लुक डाउन वंस नोज, यानी कि टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, यानी कि आप सोचते हो कि इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए और इस मन से आप उसको अगर रिगार्ड कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, डिसरेस्पेक्टफुल वे में आप उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी घड़ियाली आंसू बहाना, यानी कि आप दुखी नहीं हैं लेकिन दूसरों को क्या करके दिखा रहे हैं कि आप दुखी हैं, जबरदस्ती के आंसू आप निकाल के दिखा रहे हैं। ये तो हिंदी में भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसका मतलब टू प्रिटेंड ग्रीफ, यानी कि दिखावा आप कर रहे हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, बाय पुटिंग 2 and 2
टुगेदर टू डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट, यानी कि बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्स आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो नॉलेज आपके पास है किसी बारे में, उससे ही आप एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन निकाल के ला रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, यानी कि कोई कंक्लूजन आप उन फैक्ट से निकाल रहे हैं। तो टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है? टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि कहीं आपने कोई क्राइम कर दिया या फिर आपने कोई शरारत कर दी लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं मिली। बचपन में कई बार ऐसा होता था कि हमें उम्मीद होती थी कि इस बार जो हमने गलती की है इस वजह से पेरेंट्स से हमें मार खानी पड़ेगी, बट कई बार हम बच जाते थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टू गो स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, कहीं से बिना मार खाए, बिना पनिशमेंट लिए निकल जाना। टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को प्रकाश में लाना, यानी टू रिवील समथिंग, टू रिवील समथिंग, किसी चीज को उजागर कर देना। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? टू कॉन्सील, टू कॉन्सील का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसी के ऑपोजिट की बात करूं तो टू कॉन्सील, इसका मतलब क्या होता है? टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छिपाना। बट टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? टू रिवील, किसी चीज को उजागर कर देना, किसी चीज पर प्रकाश डालना। टू हिट द जैकपॉट, इसका मतलब क्या है? टू गैम्बल नहीं, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, विन अ लॉट ऑफ मनी, टू मेक मनी क्विकली, यानी कि टू मेक मनी क्विकली, कहीं से जैकपॉट जीत गए आप, बहुत जल्दी में आपने क्या बना लिया? पैसे बना लिए। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब आपका क्या है? टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी। क्या होगा? टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी। इफ यू आर बर्निंग कैंडल एट द बोथ एंड्स, इसका मतलब है कि आप बहुत डिफ़िकल्टी से सर्वाइव कर रहे हो, आपके पास कम पैसे हैं, जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम हैं, और सर्वाइव करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब हो जाएगा टू सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी। स्टेटस क्यो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, अनचेंज पोजीशन, यानी कि स्टेटस क्यों मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि जैसा स्टेटस अभी है किसी चीज़ का उसको वैसा ही रहने देना, बिल्कुल भी इधर उधर न लेकर जाना, स्टेटस क्यों मेंटेन करके रखना, यानी कि अनचेंज पोजीशन। बाय फेयर मीन्स एंड फॉल्स, यानी कि कैसे भी करके किसी काम को सिद्ध करना, यानी इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाय फेयर मीन्स और फॉल, यानी कि गलत तरीके से किसी काम को करें चाहे सही तरीके से काम को करें, ऑनेस्ट वे में करें चाहे डिसऑनेस्ट वे में करें, उस काम को आप फिनिश करेंगे ही करेंगे, उसे हम बोलते हैं बाय फेयर मीन्स और फॉल, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या होता है? टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, जैसे ही कोई आपसे कुछ कह रहा है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी चापलूसी कर रहे हैं, बेसिकली टू फ्लैटर। क्या मतलब हो जाएगा? टू फ्लैटर, जैसे जैसे वो कहता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जा रहे हैं। डोमिनेटेड का मतलब क्या है? कि आप इन्फीरियर हो गए, जैसे वो बोल रहा है ऐसे आप फॉलो कर रहे हैं। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, एट वंस बैक कॉल। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब क्या होता है? टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, टू फाइंड एन एडवेंचर, टू स्काउट द वाइल्डरनेस, टू सर्च ऑल स्ट्रीट, इसका मतलब है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। एवरी एवेन्यू को आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता तो वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए ट्राई करता है, तीसरे एग्ज़ाम के लिए ट्राई करता है, कोई एसएससी के लिए ट्राई करेगा, कोई डिफेंस के लिए ट्राई करेगा, कोई बैंकिंग के लिए ट्राई करेगा, कोई रेलवेज़ के लिए ट्राई करेगा, यानी दे आर एक्सप्लोरिंग एवरी एवेन्यू, यानी दे आर ट्राइंग एवरी अपॉर्चुनिटी, जितनी भी अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही हैं उनको सबको वो ट्राई कर रहा है। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या है? रेड लेटर डे का मतलब एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, यानी कि एक ऐसा दिन जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए जॉयफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है, एन्जॉयमेंट का दिन है, उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे। क्या बोलते हैं? रेड लेटर डे।
ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या है बच्चे? टू एक्ट डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर किसी काम को करना। क्या करना? जानबूझकर किसी काम को करना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। बिल्ड कासल इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव बनाना, हवा में बातें करना, इसका मतलब डे ड्रीमिंग। क्या हो जाएगा? डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना कि भाई होना तो कुछ है नहीं, मेहनत तो आप कर नहीं रहे, बट यू आर बिल्डिंग कासल इन द एयर कि हमारा एनडीए ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? डे ड्रीमिंग बोलते हैं, या फिर बिल्ड कासल्स इन द एयर। ये थे बच्चे आपके 30 इडियम्स। हमने इन्हें जल्दी जल्दी फिनिश किया। कल फिर से हम 30 या 40 इडियम्स फिनिश करेंगे। इस तरह से आपके पास लगभग 200 इडियम्स हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स मैंने यहाँ पर कवर करवाए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।